नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि ऊंट की पैदाइश कैसे हुई और ऊंट सांप क्यों खाता है? ऊंट सांप निगलकर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊंट की आंख में आने वाले आंसू किस काम आते हैं? ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है? ऊंट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? जबकि एक शख्स ने ऊंट को इस बात पर मजबूर किया कि वो अपनी मां के साथ मिलाप करे तो क्या हुआ? इन सवालों के जवाब यकीनन आप भी नहीं जानते होंगे। इसलिए आज हम आपको ऊंटों के बारे में कुछ ऐसे हकायक बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि इस कीमती मालूमात को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर ऊंटों के मुताल्लिक कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि ये लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊंटों का तज़किरा हदीस शरीफ में भी मौजूद है कि हर ऊंट की कोहान पर एक शैतान सवार होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है कि ऊंट शयातीन से पैदा किए गए हैं। हर ऊंट के पीछे एक शैतान होता है। ऊंट एक ऐसा जानवर है जो सदियों से इंसानों की खिदमत करता चला आ रहा है। एक आम सेहतमंद ऊंट 450 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। ऊंट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े की मुख्तलिफ मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊंट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में जखीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रहते हैं। इनके पंजे इन्हें रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं। ऊंट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है। इसी गिलाफे चिशम की वजह से इनकी आंखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। जब रेत के तूफान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके। ऊंट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं बल्कि तिरछे होते हैं और इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। नाज़रीन ग्रामी, ऊंट को सहराई जहाज भी कहा जाता है। ऊंट की दो अकसाम बहुत ज्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के ऊंट वो हैं जिनका एक कोहान होता है। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनके दो कोहान होते हैं। ऊंट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, और ये इन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकते हैं। ऊंट के होंठों पर गद्दीनुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखते हैं। ऊंट कांटेदार दरख्तों को बड़े मजे से खाता है क्योंकि इस अमल से इसकी अंतड़ियां मजबूत होती हैं। ऊंट हर उस घास फूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊंट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है, और इतनी तेजी से और इतनी मिकदार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। सांप का गोश्त ऊंट की पसंदीदा ग़िज़ा है। यही वजह है कि ऊंट सांप को बड़े शौक से खाता है। अजीब बात यह है कि वो खाने की इब्तिदा इसकी दुम से करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे पूरा खा जाता है। सांप का गोश्त चूंकि सख्त गर्म होता है, और जब ऊंट इसे खा लेता है तो इसे सख्त प्यास महसूस होती है, और वो प्यास की शिद्दत की वजह से पानी के तालाब, नहर या दरिया के किनारे पर पहुंच जाता है, मगर पानी नहीं पीता। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऊंट को तकवीनी शक्ल में पैदा किया है, और अगर सांप खाने के फौरन बाद ऊंट पानी पी लेता है तो सांप का जहर इसके बदन में फैल सकता है। लिहाजा वो शदीद प्यासा होने के बावजूद तालाब पर पहुंचकर भी कुछ देर के लिए पानी नहीं पीता। फिर वो जोर से बिलबिलाने लगता है और यूं महसूस होता है कि जैसे वो किसी सख्त मुश्किल में मुब्तला है और किसी को अपनी मदद के लिए पुकार रहा है। उस वक्त इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अल्लाह ने इसके पपोटों के नीचे 2 छोटे छोटे गड़े तख्लीक किए हैं। इसके आंसू उन गड़ों में जमा होते हैं और यूं सांप का सारा जहर आंसू बनकर आंखों से बाहर निकल आता है। अक्लमंद सारबान इस गड़े में जमा शुदा पानी को किसी साफ शीशी में भर लेते हैं, क्योंकि ऊंट के ये कीमती आंसू सांप और बिच्छू के कांटे का तरेआक होता है जिसे बवक्ते जरूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, ऊंट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज माहिरीन के नजदीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। यह भी कहा जाता है कि बाज औकात खुद ऊंट सांप को खा लेता है, जिसके जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है।
इस बीमारी के लाक होने पर ऊंट खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक से मगरिब की तरफ सूरज को देखता रहता है। माहिरीन के नजदीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निकलना है। सहरा में सिर्फ ऊंट ही वजन उठाकर कई दिनों तक बगैर खाए पिए मीलों सफर कर सकता है। इंसान ऊंट पर अपने साजो सामान के साथ सवारी करता है। इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो अपने घर में बैठा है। अल्लाह ताला ने ऊंट को इस किस्म का इसलिए पैदा किया ताकि पानी की कश्ती की तरह खुश्की की कश्ती भी तैयार की जा सके। ऊंट एक हलाल जानवर है और इसका गोश्त बड़े शौक से खाया जाता है। ऊंट का गोश्त मैदे की तेजाबियत, सीने की जलन और नमूनिया से बचाता है। काले यरकान, पट्ठों के दर्द और पुराने बुखार को खत्म कर देता है। ऊंट का गोश्त खाने से मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा होता है। ऊंट के गोश्त में विटामिन बी, सी और आयरन वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। ऊंट का गोश्त आंखों की बीनाई में इजाफा करता है, यानी नजर को तेज करता है। जोड़ों का दर्द और दमे जैसी बीमारियों को खत्म करता है। यूरोपीय ममालिक में कई लोग अपना वजन कम करने के लिए ऊंट का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। ऊंटनी का दूध खालिस, लजीज और मुफीद होता है, जिसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। ऊंटनी का दूध शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि जिस वक्त ऊंट को गुस्सा आता है तो यह किसी को भी खातिर में नहीं लाता। उस वक्त ऊंट बदखालक हो जाता है और ऊंट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये उसे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में ऊंट खाना पीना तर्क कर देता है। यह जानवर सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें सब्र, तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊंट की खसूसियत में यह बात भी शामिल है कि यह अपनी मां पर जफ्ती करने के लिए नहीं चढ़ता। ऊंट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसलिए इसके अंदर सब्र तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। इसके अंदर निहायत इताअत और फर्मा बरदारी का जज्बा होता है। इसकी फर्मा बरदारी का आलम यह है कि कोई चूया भी इसकी नकेल दबाकर इसे जहां ले जाना चाहे आसानी से लेकर जा सकती है, क्योंकि यह इताअत से कभी रूगर्दानी नहीं करता। ऊंट के जिगर में एक अजीबो गरीब चीज पाई जाती है जो कि पित्ते की तरह होती है। गालबन वो एक किस्म की खाल है जिसमें लाभ लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का यह फायदा है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने खत्म हो जाते हैं। ऊंट जब नीचे जमीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर को उठा होता है, जबकि दूसरे जानवरों में यह खसूसियत नहीं पाई जाती। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मारूफ है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि क्या बकरी का गोश्त खाने के बाद वजू किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर चाहो तो वजू करो, अगर ना चाहो तो ना करो। उस शख्स ने दोबारा पूछा कि क्या हम ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू किया करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू किया करो। फिर उस शख्स ने पूछा कि क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लिया करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। उसने दोबारा पूछा कि क्या मैं ऊंट बिठाने की जगह नमाज पढ़ लिया करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। इसी तरह दूसरी हदीस का हवाला है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊंट का गोश्त खाकर वजू किया करो और बकरी का गोश्त खाकर वजू मत किया करो, और बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लिया करो, लेकिन ऊंटों के बाड़े में नमाज मत पढ़ा करो। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और हमेशा की तरह हमें आज भी पूरा यकीन है कि आज की वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में बेपनाह इजाफे का बायस भी बनी होगी। और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।